आज बीजेपी में शामिल होंगी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव। सुबह 10 बजे दिल्ली में बीजेपी करेंगी ज्वाइन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में शामिल हो सकती हैं अपर्णा यादव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी रह सकते हैं मौजूद। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। करीब 5 घंटों तक चली बैठक। काशी और गोरखपुर समेत सभी सीटों पर चर्चा हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक आज। बैठक में हो सकते हैं कई अहम फैसले। समाजवादी पार्टी आज से शुरू करेगी फ्री बिजली अभियान। यूपी में 300 यूनिट बिजली फ्री चाहने वाले लोगों से भरवाया जाएगा फॉर्म। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर समाजवादी पार्टी को फटकार। चुनाव आयोग ने कहा आगे कोरोना नियमों का ना हो उल्लंघन। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के डिजिटल प्रचार पर खर्च का उल्लेख करने के लिए नया कॉलम जोड़ा। चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर लगाई है रोक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए करेंगी प्रचार। 8 फरवरी को करेंगी वर्चुअल सभा। यूपी में कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी टीएमसी। अखिलेश यादव ने आजम खान के बेटे के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब्दुल्ला आजम को फंसाने की हुई साजिश। अब्दुल्ला को फंसाने में कांग्रेस बीजेपी दोनों शामिल। समाजवादी पार्टी के सभी नेता सदस्य यहाँ बैठे हैं। हमारे बाईं तरफ अब्दुल्ला हैं और उनके बाईं तरफ वो हैं जो यूथ नया हमारे समर्थन दे रहे हैं। ये लड़ाई लगातार लड़नी पड़ेगी। इनको फंसाने में कांग्रेस बीजेपी दोनों ही थे। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जताई नाराजगी का। चुनाव आयोग की पाबंदी हटते ही तेज होगा प्रचार। अकेले ही निकालूंगा विजय रथ। जहां इतने नियमों का पालन करना है, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही हैं। हमारी कोशिश है कि जैसे ही पाबंदियां हटें, नियम बदलें, मैं समाजवादी विजय रथ की अनुमति मांगूं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा सपा के लोगों पर बीजेपी ने दर्ज कराए झूठे मुकदमे। आजम को फंसाने के लिए रामपुर भेजा एक आईपीएस। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। अखिलेश यादव ने नाहिद हसन का किया बचाव। का आजम की तरह नाहिद को फंसाने की साजिश रची, लेकिन सपा नेता किसी से डरे नहीं। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आता। अखिलेश ने दागी प्रत्याशियों के सवाल पर दिया जवाब। का बीजेपी में सबसे ज्यादा दागी विधायक, सीएम और डिप्टी सीएम पर सबसे ज्यादा मुकदमे। सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। यूपी में अखिलेश का बड़ा चुनावी दाव। यूपी में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान। कहा फ्री बिजली लोगों का अधिकार। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले शिवपाल। सपा मुख्यालय में करीब 40 मिनट तक चली मुलाकात। चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। कैराना से एसपी प्रत्याशी नाहिद हसन की बड़ी मुश्किलें। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। अभी जेल में ही रहेगा नाहिद हसन। संबित ने नाहिद हसन को लेकर एसपी पर साधा निशाना। कहा कैराना में हिंदुओं के पलायन का जिम्मेदार है नाहिद, जिसे अखिलेश यादव ने दिया टिकट। सत्य की जीत हुई। नाहिद हसन जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आज वो जेल में। वही नाहिद हसन जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे। बीजेपी ने तौकीर रजा को घेरते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा हिंदू विरोधियों के साथ सपा कांग्रेस। हिंदुओं के खिलाफ घृणा करने वालों की होड़ मची है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कुछ राजनीतिक दल हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कांग्रेस हिंदुस्तान का नक्शा बदलना चाह रहे लोगों का ले रही है समर्थन। हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है, इस प्रकार का विषय, इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देख रहे हैं। कांग्रेस पर भड़काऊ बयान देने का आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया। कांग्रेस दे रही है पीएम को गाली, ये कहा गया। नाना पटोले
ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किया है, मुझे लगता है उसे दोहराना भी उचित। वो कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर मैं मोदी को मार भी सकता हूं। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अन्न संकल्प को लेकर अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, अन्न लेकर अन्नदाताओं का अपमान कर रहे हैं अखिलेश। हम लोगों ने किसानों से की रिकॉर्ड खरीदारी। अखिलेश जी, आप क्यों एक नाटक कर रहे हैं? जो आप संकल्प ले रहे हैं वो भी अन्न को लेके अन्नदाता का क्यों अपमान कर रहे हैं? बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सपा पर साधा निशाना। कहा, अपराधियों को पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हैं अखिलेश? यूपी में फिर आएगा गुंडाराज। सिखों का दंगे कराने वाले लोगों को सम्मानित करने का काम शुरू किया है। अखिलेश यादव जी को मैं ये कहना चाहता हूं, आपके राज में तब ये इतने बड़े दंगे हुए और आज वही काम आप कर रहे हैं जो गांधी परिवार करता आ रहा है सिखों के खिलाफ। तौकीर रजा के कांग्रेस को समर्थन पर बीजेपी हमलावर। कहा, हिंदू विरोधियों के साथ मैदान में आई है कांग्रेस। वो कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड हो चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ सबको साथ लेकर के चलने में भरोसा रखती है। ये सही है, हम सबको डिस्क्लोज करना चाहिए और शुचिता की बात करनी चाहिए। चरित्र के आधार पर लोगों का चयन करना चाहिए। तौकीर रजा ने कांग्रेस को समर्थन दिया। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के साथ ट्वीट की तौकीर रजा की फोटो। तौकीर रजा पर हिंदुओं के खिलाफ बयान देने का आरोप। रीता बहुगुणा जोशी ने दिल्ली में की धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात। रीता बहुगुणा जोशी बोली, कैंट विधानसभा सीट से मेरा बेटा 12 साल से तैयारी कर रहा है, उसे कैंट से टिकट मांगा है। वो 12 साल से वहाँ काम कर रहा है, 2009 से। उन्होंने आवेदन किया है, उन्होंने आवेदन किया, पार्टी को तय करना है। यदि आप मैं इनको टिकट देते हैं तो आप कहेंगे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगी। एंट्रिक्स देवास डील को लेकर यूपीए सरकार पर वित्त मंत्री ने निशाना साधा। निर्मला सीतारमण ने कहा, धोखाधड़ी का था सौदा, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बताया खिलवाड़। अखिलेश ने बीजेपी बिजली के बिल देखिए माफ करने के लिए, इससे लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। बीजेपी सरकार जानबूझकर नहीं भेज रही है बिजली बिल भेजने पर जनता बीजेपी को मारेगी करंट। अखिलेश यादव ने उठाया किसान आंदोलन का मुद्दा। कहा, बीजेपी ने अन्नदाताओं को कहा, आतंकी अब आतंकियों का अन्न क्यों खा रहे हैं? कौन नहीं जानता कि अन्नदाता को आतंकवादी नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? तो फिर आतंकवादियों अन्न क्यों खाते हैं? खाना छोड़ दें। अखिलेश यादव ने उठाया गायों की सुरक्षा का मुद्दा। कहा, यूपी में गौशालाओं का बुरा हाल, प्रदेश में भूखमरी की शिकार हो रही हैं गायें। अखिलेश यादव ने रोजगार पर बात की। कहा, सपा की योजनाओं से लोगों को मिल रही हैं नौकरियां। एचसीएल और मेट्रो से हजारों लोगों को मिला रोजगार। जो एचसीएल का लखनऊ का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें 4000 से ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों को नौकरी मिलेगी और मिल रही है। अखिलेश यादव ने सपा के मैनिफेस्टो का जिक्र किया। कहा, जल्द जारी होगा सपा का मैनिफेस्टो, हर वर्ग का रखा जाएगा ध्यान। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो लाएंगे तो लगातार सुझाव समाजवादी पार्टी को मिले हैं, जिन्होंने दिए हैं उनके सुझावों को रखा है। रिपब्लिक के सर्वे पर बोले अखिलेश यादव। कहा, सर्वे में 3 से गुना करने पर जितनी सीटें होती हैं उतनी सीटें सपा की आएंगी। रिपब्लिक का सर्वे आया है? नहीं, अगर इंटू 2 किया कितनी दी हमारी, तो लगता है इंटू 3 करना पड़ेगा। पंजाब में भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए मुझे पंजाब में मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए सर्वे करवाया। सर्वे में भगवंत मान को मिले सबसे ज्यादा वोट। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होते ही भावुक हुए भगवंत मान। केजरीवाल ने गले लगाकर दी शुभकामनाएं। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम दिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले।
मंच पर केजरीवाल और भगवंत मान ने हाथ खड़े कर जनता का स्वागत किया, विक्ट्री साइन दिखाकर जीत का ऐलान किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में आम आदमी पार्टी के विकास कार्य को दिखाया गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा भगवंत मान ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आभार जताया। भगवंत मान ने पंजाब को विकास में अव्वल होने का भरोसा दिया। बहुत ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਡਬਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਬਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। रिपब्लिक भारत से बोले आम आदमी पार्टी के पंजाब सीएम उम्मीदवार भगवंत मान। कहा, पंजाब में आपकी सरकार बनी तो आम आदमी भी सुरक्षित होगा और पीएम भी सुरक्षित महसूस करेंगे। जब आम आदमी पार्टी की मजबूत सरकार आएगी, एक आम गरीब भी सुरक्षित होगा, प्रधानमंत्री भी, और अगर कोई बाहर से भी कोई आते हैं, डिग्निटी आते हैं, वो भी सुरक्षित महसूस करेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रभारी राघव चड्ढा ने जीत का दावा किया। भगवंत मान को बताया पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। पंजाब दी आन बान ते शान साडा मान, मेरा बड़ा वीर भगवंत मान, प्रेजेंटिंग टू यू पंजाब्स नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर भगवंत मान। पंजाब में भगवंत मान को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा घोषित होते ही समर्थकों ने जश्न मनाया, ढोल नगाड़ों पर नाचकर खुशी का इजहार किया। पंजाब में आपका सीएम चेहरा भगवंत मान को घोषित करने पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, मिस्ड कॉल का झूठा प्रपंच कर भगवंत के नाम की घोषणा हुई। भानुमति का कुनबा है भगवंत। भानुमति का कुनबा है, कोई इधर से जोड़ा, कोई उधर से जोड़ा। जो मन में नाम है वो भी कहने से पहले उनको मिस्ड कॉल का सहारा लेना पड़ रहा। पंजाब में आपके सीएम उम्मीदवार घोषित होने पर भगवंत मान ने खुशी जताई। कहा, पंजाब के विकास के लिए काम करूंगा, शिक्षा, रोजगार और अस्पतालों को ठीक करना होगी प्राथमिकता। पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सेना प्रमुख जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में शामिल हुए जेजे सिंह। पंजाब में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। ईडी की टीम 10 जगहों पर कर रही जांच। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार के ठिकानों पर भी छापा। अवैध रेत खनन मामले में पंजाब में 10 से 12 ठिकानों पर छापेमारी। सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। पंजाब में ईडी की छापेमारी में कैश बरामद। ईडी ने जब्त किए 6 करोड़ रुपए। भूपेंद्र सिंह हनी के मोहाली स्थित आवास से 4 करोड़ कैश बरामद। रणजीत सिंह चन्नी के जो है उनके हलके में इतना बड़ा रेत माफिया काम कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि ये कांग्रेस जो है भ्रष्टाचारियों की जमात है, भ्रष्टाचार खूब कर रहे हैं ये। ईडी के छापे पर केजरीवाल ने कसा तंज। छापे से जाहिर है कि सीएम चन्नी का परिवार रेत माफिया से जुड़ा है। आज चन्नी साहब के अपने परिवार के ऊपर रेता की चोरी के इल्जाम लग रहे हैं, रेता चोरी के रेड हो रही हैं। ये बड़े दुख की बात है और पूरा पंजाब देख रहा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री और उनका पूरा परिवार रेता चोरी के अंदर शामिल है। ईडी के छापे पर बोले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। बोले, मुझे निशाना बनाया जा रहा, लेकिन पंजाबी डरने वाले नहीं। इन्होंने किसी न किसी तरीके तरह हमारे मंत्री और मुझे टारगेट करना है और दबाने की कोशिश है ये, लेकिन पंजाबी कभी दबते नहीं है, मैं इतना बता दूं। रेड को लेकर सीएम चन्नी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, बंगाल के चुनाव में भी ऐसी ही रेड हुई थी, इस तरह दबाव बनाया गया था, मुझे और मेरे मंत्रियों को निशाना बनाया जा रहा है। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। पंजाब में छापेमारी पर कांग्रेस नेता अलका लांबा का बीजेपी पर हमला। कहा, ईडी की रेड बीजेपी की बौखलाहट, बीजेपी से डरने वाली नहीं है कांग्रेस। जब जब चुनाव आता है, जिन जिन राज्यों में चुनाव आता है, भाजपा अपनी हार की बौखलाहट से अपनी विपक्षी पार्टियों पर इस तरह की ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी रेड चुनावी हथियार बनाकर करती रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल सभा की। पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ उत्तराखंड का उत्थान। कोरोना को रोकने में सफल रही सरकार। महामारी का समय है, इस समय में लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है, तो दोनों चीजें, इसलिए चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं
उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुरूप हम लोग आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस में शामिल होने पर बोले हरक सिंह रावत, कहा कांग्रेस से चल रही है बातचीत, जल्द होगा सकारात्मक फैसला। हरीश रावत और हरक सिंह हमेशा रहे हैं साथ। प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई है, प्रभारी से बातचीत हुई है और वो आपस में बातचीत करके फिर हाईकमान से बातचीत करके फिर मुझे बताएंगे कि आगे क्या रणनीति रहेगी और आगे क्या कार्यक्रम रहेगा। हरक सिंह रावत को कांग्रेस में लाने का विरोध। केदारनाथ से विधायक मनोज रावत ने कहा, हरक सिंह के आने से पार्टी को होगा नुकसान। बड़े नेताओं को उनके काले कारनामों का भी गवाह बनना चाहिए। कल के दिन चुनाव का समय है, कल के दिन वो काले कारनामे पार्टी को घातक सिद्ध हो। उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश का हरक सिंह रावत पर बोलने से इनकार, कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी सभी बातों की जानकारी। गोवा में मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट नहीं देने पर संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जिन लोगों को पर्रिकर ने गोवा में बड़ा किया वो कह रहे हैं उनके बेटे की औकात क्या, मनोहर पर्रिकर के नाम से गोवा जाना जाता है। मनोहर पर्रिकर ने जिनको बड़ा किया राजनीति में गोवा में, वो लोग उत्पल पर्रिकर की औकात निकालते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, हम सभी को अच्छा नहीं लगा ये। महाराष्ट्र के पुणे में एक किसान ने अपने घर की छत को अंगूर के खेत में बदला, यूरोप दौरे के दौरान मिली अंगूर की खेती की प्रेरणा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं देशमुख। दिग्विजय सिंह के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना, कहा दिग्विजय सिंह ने कभी जाकिर नायक ओसामा की फंडिंग पूछी है, हिंदू धर्म पर सवाल उठाना उनकी हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। जाकिर नायक की फंडिंग पूछी है क्या? सिर्फ हिंदू संतों के बारे में उंगली उठाते हैं, बाकी और कहां से पैसा आ रहा है किसी और धर्म में वो कभी नहीं उठाते। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती पर बोला हमला, कहा महबूबा न देखें बीजेपी से आजादी के सपने, कश्मीर में पाकिस्तान समर्थकों के लिए जगह नहीं। महबूबा मुफ्ती का जो आजादी से मतलब है, वो चाहती हैं कि फिर से यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे चढ़े, वो चाहती हैं कि लोगों को जो जमीन घेरने का अधिकार दिया गया था वो दोबारा यहाँ पर हो। जम्मू कश्मीर के पंपोर में फुटबॉल एकेडमी में चल रहा प्रशिक्षण शिविर, कड़ी ठंड में भी युवा कर रहे हैं प्रैक्टिस। जम्मू कश्मीर में ड्रोन और ड्रोन मैपिंग से राजस्व का रखा जा रहा रिकॉर्ड, जमीन की पैमाइश के लिए भी ली जा रही है ड्रोन की मदद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गरीबों को घर घर जाकर दिया जा रहा रोजगार, मनरेगा के तहत पानी बावड़ियों की कराई जा रही है मरम्मत। अगले थल सेना अध्यक्ष होंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, भारत सरकार ने नियुक्ति प्रस्ताव को मंजूरी दी। फिलहाल पूर्वी सेना के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुए हिमस्खलन में 14 नागरिकों को सेना ने बचाया, बर्फीले तूफान में एक बच्चे समेत 14 नागरिक फंसे थे। दिल्ली में 26 जनवरी को चाक चौबंद होगी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस सुरक्षा बलों के साथ सुरक्षा एजेंसियों की होगी तैनाती, चप्पे चप्पे पर रखी जाएगी नजर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 12 गए 4 नक्सली, 1 जवान जख्मी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने सुभाष चंद्र बोस जयंती समारोह की तैयारियों की बैठक में शिरकत की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, असम मेघालय सीमा विवाद पर की चर्चा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आईईडी ब्लास्ट, सेना की गाड़ी को निशाना बनाकर किया गया था हमला, ब्लास्ट में कोई हताहत नहीं, पुल के नीचे आईईडी किया गया था प्लांट। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से देवदूत बनी भारतीय सेना, चौकी बल तंगधार के पास एवलॉन्च में फंसे 30 नागरिकों की बचाई जान। मुंबई नौसेना डॉकयार्ड पर आईएनएस रणवीर में विस्फोट, धमाके में नौसेना के 3 सैनिक शहीद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, आईएएस कैडर नियमावली में संशोधन के फैसले पर आपत्ति जताई, फैसला वापस लेने की मांग। अरुणाचल प्रदेश में स्टूडेंट यूनियन ने सरकार के खिलाफ 48 घंटे बंद का आह्वान किया, सरकारी योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ बंद का ऐलान। कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक ने किया छत्तीसगढ़ सरकार की जमीन पर कब्जा, छत्तीसगढ़ सरकार पर 317 करोड़ का कर्ज बकाया, कर्ज न चुकाने पर बैंक नीलाम कर सकता है सरकारी जमीन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आलू चाट खाने से 70 से ज्यादा लोग बीमार, सभी का अस्पताल में इलाज जारी, एक बच्चे की हालत बिगड़ने पर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया।
यूपी के मुजफ्फरनगर में सपा लोकदल गठबंधन प्रत्याशी सौरभ स्वरूप बंटी का विरोध। समाजवादी पार्टी के नेता राकेश शर्मा के समर्थन में ब्राह्मणों का सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। गठबंधन के प्रत्याशी सौरभ स्वरूप का पुतला फूका। यूपी में संभल के पूर्व चेयरमैन कौसर अहमद पर एफआईआर। 84 लाख के गबन मामले में केस दर्ज। गबन की आधी राशि करीब 42 लाख रुपए कौसर अहमद से वसूली जाएगी। यूपी के बुलंदशहर में एसपी आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी हाजी यूनिस का दावा। बोले, मुझ पर दर्ज मुकदमे पारिवारिक और राजनीतिक। बीजेपी ने यूपी के 2 और उम्मीदवारों का ऐलान किया। बहेड़ी से छत्रपाल गंगवार तो मोजीपुर से बहरन लाल मौर्य को टिकट। सपा आरएलडी गठबंधन ने भी 2 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की। यूपी के अलीगढ़ में प्रशासन ने प्रस्तावित धर्म संसद को परमिशन देने से किया इनकार। 22 से 23 जनवरी तक होने वाली थी धर्म संसद। यूपी के बदायूं में स्वीप योजना के अंतर्गत डीएम ने पिंक एक्सप्रेस को रवाना किया। मतदान के लिए लोगों को किया जागरूक। राजस्थान की भीलवाड़ा में तहसीलदार के घर एसीबी टीम ने दबिश दी। आय से अधिक संपत्ति मामले में हो रही कार्रवाई। यूपी के रायबरेली में सपा के पूर्व विधायक के बेटे दिव्यंबर सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में अंगीठी के धुएं से भाई बहन की मौत। दोनों भाई बहन की अंगीठी के धुएं से दम घुटने से हुई मौत। यूपी के रायबरेली में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। सरेनी विधानसभा में लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। यूपी के अमीरपुर में कोविड प्रोटोकॉल और आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में हुआ बार बालाओं का डांस। यूपी के जौनपुर में वक्त पर चिकन नहीं मिलने से चौकी इंचार्ज नाराज हुए। चिकन शॉप मालिक की थाने में की जमकर पिटाई। यूपी के नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। करीब 1 करोड़ की नकदी समेत फॉर्च्यूनर गाड़ी जब्त। मध्य प्रदेश के रतलाम में पत्नी से रेप करने वाले आरोपियों से बदला लेने के लिए पति ने रची साजिश। एक आरोपी को विस्फोटक लगाकर उड़ाया। 2 आरोपियों की हत्या से पहले पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में स्टैटिक टीम ने स्कॉर्पियो गाड़ी से 24 लाख से ज्यादा नकदी बरामद की। हापुड़ से अलीगढ़ ले जाई जा रही थी नकदी। मामला इनकम टैक्स विभाग को सौंपा गया। यूपी के संभल में स्कॉर्पियो गाड़ी से मिला 4 लाख से ज्यादा कैश। मुरादाबाद के असमौली थाना में मामला दर्ज। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक। 60 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं स्ट्रीट डॉग्स। लोगों ने किया विरोध। पोर्नोग्राफी केस में एक्ट्रेस पूनम पांडे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने पूनम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई। बॉम्बे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत न मिलने पर पूनम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मुंबई पुलिस के बर्खास्त ऑफिसर सचिन वासे चांदीवाल कमीशन के सामने पेश हुए। चांदीवाल आयोग परमबीर के लगाए आरोपों की कर रहा है जांच। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्र की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। 2 दिन बाद आएगा फैसला। यूपी के कानपुर में चोरों के घर में घुसने का वीडियो सीसीटीवी में कैद। मौके पर पहुंची पुलिस की चोरों से मुठभेड़ हुई। इंजीनियर परिवार समेत अमेरिका में रहता है। यूपी के बुलंदशहर में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश। एक आरोपी गिरफ्तार। 20 अवैध तमंचे भी बरामद। यूपी के मैनपुरी में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। एक स्कूटी समेत 10 बाइक जब्त। यूपी के ललितपुर में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने चोरी से पहले निकाला दुकान के बाहर लगा कैमरा। जम्मू पुलिस ने नाबालिग अपहृत लड़की को बरामद किया। आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग से कई बार किया गया था रेप। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश गिरफ्तार। 14 पिस्टल और 38 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के सीतापुर में हाईवे पर ट्रक से टकराकर पलटा टेम्पो। हादसे में 11 लोग जख्मी। 5 की हालत गंभीर। यूपी के बुलंदशहर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की 7 बाइक और अवैध हथियार भी बरामद। यूपी के कानपुर में बंद घर में चोरी की घटना से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की। हिमाचल के बिलासपुर में लैंडस्लाइड में एक मजदूर की मौत। मृतक एम्स के निर्माणाधीन बिजली फीडर में काम करता था।
मध्य प्रदेश के रतलाम में एक युवक ने ब्लास्ट कर युवक की हत्या की। आरोपी को अपनी पत्नी के बलात्कार का था शक। यूपी के रायबरेली में महिलाओं ने सीएससी संचालक को जमकर पीटा। महिलाओं ने लगाया अभद्रता करने का आरोप। पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप। मिंटो रोड और शाहजहांपुर रोड पर गिरा पारा। ठंड से बचने के लिए उपाय करते दिखे लोग। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर। जेवर इलाके में घने कोहरे से लोगों को हुई परेशानी। हाईवे पर रेंगती दिखी गाड़ियां। यूपी के लखनऊ में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। जगह जगह अलाव सेकते दिखे लोग। शीतलहर की वजह से घरों में कैद रहने को मजबूर हैं लोग। यूपी के कानपुर में कोहरे के साथ ही शीतलहर का प्रकोप। बढ़ती ठंड से लोग हुए परेशान। यूपी के प्रयागराज में शीतलहर से लोग परेशान। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा। बिहार के पटना में गिरा पारा। शीतलहर से लोगों का जीना हुआ मुहाल। सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद शीतलहर का प्रकोप। घरों में दुबके लोग। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आंकड़ों में कमी देखी गई है। पिछले 24 घंटों में 2,38,018 नए मामले सामने आए। 310 लोगों की गई जान। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। देश में ओमाइक्रोन के कुल मामले 8,891 हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की स्थिति को लेकर टीम 9 के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की तैयारियों का जायजा लिया। मुंबई में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीज। 24 घंटों में सामने आए 6,149 केस। वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के भी निर्देश। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे कोविड के मामले। 24 घंटों में सामने आए 4,482 केस। कोरोना से 6 लोगों की मौत। दिल्ली में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटों में सामने आए 11,684 नए केस। 38 लोगों की मौत। त्रिपुरा में बढ़े कोरोना मरीज। 24 घंटों में सामने आए 1,385 मामले। कोरोना से 4 लोगों की मौत। वहीं आंध्र प्रदेश में भी तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। 24 घंटों में 6,996 केस दर्ज। कोरोना से 6 लोगों की मौत। करीब 1,066 लोग ठीक भी हुए। जम्मू में कोरोना को देखते हुए टेस्टिंग पर दिया जा रहा है जोर। पिछले 2 दिनों में 400 से ज्यादा डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों ने कराया कोविड टेस्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। ज्यादा लोगों को आश्रय देने के लिए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। यूपी के इटावा में कोरोना मरीजों की बढ़ी रफ्तार। कोरोना पॉजिटिव मरीजों में ग्रामीणों की संख्या ज्यादा। एक युवक की कोरोना से मौत। यूपी के मथुरा में फूटा कोरोना बम। पिछले 24 घंटों में 391 नए कोरोना केस सामने आए। 5,000 से ज्यादा लोगों का रोज हो रहा है टेस्ट। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कोरोना को लेकर बैठक की। अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। केरल में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले। कोरोना को लेकर प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइंस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मथुरा में बांके बिहारी में दर्शन किए। मंदिर में पूरे विधि विधान से की पूजा अर्चना। भारत तिब्बत सीमा पर आईटीबीपी के जवानों ने बर्फ पर खेला वॉलीबॉल। 14,000 फीट पर भी जवानों का जोश दिखा हाई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रिहायशी इलाकों में घुसा तेंदुआ। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने चला रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड की रिहर्सल की गई। राजपथ पर हुई परेड की रिहर्सल। भगोड़े विजय माल्या को लंदन में अपना घर करना पड़ सकता है खाली। ब्रिटिश कोर्ट ने माल्या को लंदन के घर से बेदखल करने पर रोक की मांग खारिज की। फ्रांस में यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली को दी गई श्रद्धांजलि। यूरोपीय संसद में आयोजित समारोह में सासोली की पत्नी और बच्चे शामिल हुए। ब्राजील में 5 से 11 साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन शुरू किया गया। 9 फरवरी तक करीब 5,60,000 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य। अमेरिका में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड। न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में हुई भारी बर्फबारी। अमेरिका में हुई भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। बर्फ गिरने के बाद सड़कों पर गाड़ियां फिसलती नजर आईं। अमेरिका के वॉशिंगटन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के परिजनों ने निकाला पीस मार्च। मतदान अधिकार सुधार कानून पारित करने के लिए मार्च का आयोजन। जर्मनी में एक पेट्रोल पंप में आग लगने से 2 लोगों की मौत हुई। पेट्रोल पंप पर लगी आग ने एक रेस्टोरेंट को भी अपनी चपेट में लिया। चिली की राजधानी सैंटियागो में एक साथ 200 ड्रोन से जगमग ये हो गई। ये शो टीवी पर ऑनलाइन भी दिखाया गया।